हेलो दोस्तों, आपका एजुकेशन पॉइंट DRX संजीत कुमार चैनल पे स्वागत है। आज से हम लोग बेसिक से इंग्लिश स्टार्ट करने वाले थे। आज हम लोग का पहला दिन है। देखिए, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से, अल्फ़ाबेट से। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट। देखिए क्या उसको बोलते हैं हिंदी में, वर्णमाला। देखिए सबसे पहले जान जाइए, इसके बाद डेली हर रोज हमारा वीडियो वीडियो 9 PM पे आएगा, यानी नाइट में ही डेली हर रोज आएगा। और इस पर इंग्लिश स्पोकन और इंग्लिश ग्रामर दोनों से रहेगा। टोटल 6 महीनों के लिए बिल्कुल फ्री में। आप लोगों को इंग्लिश क्लियर यहीं से हो जाएगा और बोलचाल भी करने लगेंगे इंग्लिश में। देखिए आगे चलते हैं, हम लोग का स्टार्ट करते हैं। देखिए अल्फ़ाबेट होते क्या हैं और इसके बारे में जान लेते हैं। ऐसा बात नहीं कि कोई जानता नहीं होगा अल्फ़ाबेट के बारे में, सब कोई जानता ही है। तो देखिए हम भी लोग कुछ जान लेते हैं। देखिए, द सेट ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। सेट यानी क्या? समूह। सेट यानी क्या होता है? समूह। समूह ऑफ 26 लेटर इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। देखिए, द सेट ऑफ 26 लेटर इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, यानी कि अंग्रेजी इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में 26 लेटर, 26 अक्षर के समूह को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। इंग्लिश में 26 अक्षर के लेटर को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। जैसे ए से जैसे में ए से टू जेड तक, ए से जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। जैसे ABC यानी टोटल जो अक्षर होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? 26 इसमें लेटर होते हैं। इसमें से क्या होता है? कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं, कुछ ध्वनि भरे होते हैं। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ये क्लियर हो गया, यानी अंग्रेजी के 26 लेटर के समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं। आगे देखिए बढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट होते हैं दो प्रकार से, दो प्रकार के। पहले होते हैं कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो कैपिटल लेटर भी दो होते हैं, एक होते हैं छपाई के लेटर, एक होते हैं लिखाई के लेटर। इसमें भी क्या होते हैं? छपाई के होते हैं, एक क्या होते हैं? लिखाई के होते हैं। तो उसके बारे में विधिवत रूप से जब हम नाम लिखेंगे इंग्लिश में, जैसे मदन, इसका इंग्लिश करेंगे उस समय हम स्पेशल वीडियो उसमें चलेगा, 2-3 दिनों के बाद आएगा, तीसरा वीडियो होगा। तो देखिए इसको बाद में हम देखेंगे, ठीक? पहले हम जानते हैं, अब देखते हैं। ये क्लियर है क्या? अंग्रेजी के 26 लेटर के समूह को क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। देखिए, तो अल्फ़ाबेट दो तरीक़ों से दो होते हैं, एक होता है कैपिटल लेटर, एक होते हैं स्मॉल लेटर, ठीक? और लेटर जो होते हैं, लेटर यानी क्या? अक्षर। जो लेटर होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। एक होते हैं वॉवेल, एक होते हैं सेमी वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट। यानी फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है? वॉवेल। सेकेंड जो होता है सेमी वॉवेल। थर्ड जो होता है कॉन्सोनेंट।
तो देखिए स्वर के अंदर आते हैं ए ई आई ओ यू, ई आई ओ यू, ये सब आते हैं स्वर के अंदर। और सेमी वोवेल होते हैं डब्ल्यू वाई, सेमी वोवेल 2 ही होते हैं। और कॉन्सोनेंट टोटल कितने हो गए, यानी जो हमारे लेटर 26 होते हैं, 26 में से आप 5 ये घटा दीजिए और 5 2 7, 7 ये घटा दीजिए, 26 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 19 लेटर टोटल हो जाएंगे हमारे क्या, यानी जो बच गए जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के, यानी जो लेटर बच गए, ये टोटल लेटर कितने बच गए 19 लेटर बच गए, क्या हो गए कॉन्सोनेंट हो गए। फिर एक बार सुनिए, अल्फाबेट क्या है, क्या किसे कहते हैं, द सेट ऑफ 26 लेटर इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी के 26 लेटर के समूह को क्या बोलते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। यानी अंग्रेजी के 26 लेटर के समूह को क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। जैसे ए से जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यानी ए से जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। देखिए अल्फाबेट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कैपिटल लेटर, एक होता है स्मॉल लेटर। तो कैपिटल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखाई के, एक होते हैं छपाई के, और स्मॉल भी क्या होते हैं, एक होते हैं लिखाई के, एक होते हैं छपाई के। और लेटर होते हैं 3 प्रकार से, एक वोवेल होता है, और दूसरा सेमी वोवेल होता है, तीसरा कॉन्सोनेंट होता है। तो स्वर जितने वोवेल जितने भी होते हैं वो होते हैं टोटल 5, और सेमी वोवेल होते हैं और टोटल होते हैं 2, और जो कॉन्सोनेंट टोटल होते हैं क्या 19। देखिए जब हम लोग नाम लिखते हैं, जैसे मदन, जैसे लिखना होगा मदन, MADAN, लिखते हैं क्या मदन, M से म, A से अ, एक यहाँ पे उच्चारण क्या अ करते हैं, और नहीं तो देखो अगर हमको लिखना होगा मदन तो सेम ऐसे ही लिखेंगे। देखो देखिए जो हिंदी के लेटर होते हैं, हिंदी के जो लेटर होते हैं वो टोटल 52 होते हैं, ठीक। हिंदी के जो लेटर होते हैं टोटल 52 होते हैं, 26 के लेटर, सॉरी अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं 26 होते हैं। इसलिए हमको क्या यहाँ पे डबल लिखना पड़ता है, यानी जो ये हम क लिखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे लिखे हैं क्या हम म लिखे हैं, तो म का केवल क्या होता है, ये आधा म है, यहाँ पे हलंत है तो क्या है आधा म है, इसका केवल m होगा। और वही अब हमको पूरा इसको लिखना होगा, पूरा लिखना होगा क्या होगा MA, ठीक। तो इसके लिए हम वीडियो अलग से बनाएंगे, ठीक है। इसको तो तक छोड़ते हैं, हम फोकस करते हैं क्या किताब पढ़ने पे पहले, इसके बाद यहाँ पे हम पेज बनाएंगे। तो देखिए हमारा क्लियर हो गया। अब कोई पूछेगा बता दीजिएगा स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, क्या है ये स्वर है, सेमी वोवेल क्या है डब्ल्यू आई, और कॉन्सोनेंट क्या है, यानी ए ई आई ओ यू और डब्ल्यू आई को छोड़कर जितने भी अक्षर हो जाते हैं क्या होते हैं व्यंजन होते हैं, ठीक। यहीं से इंग्लिश पढ़ना, यहीं से इंग्लिश का जो उच्चारण करते हैं मेन यही टॉपिक स्टार्ट होता है।
क्लियर? ये आप लोगों को मालूम होगा, किताब पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इतना ही मालूम करना है, इसके बाद आप लोग किताब पढ़ना आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके पहले जाने क्या अल्फ़ाबेट क्या है और लेटर कितने प्रकार के होते हैं, अल्फ़ाबेट कितने प्रकार के होते हैं। देखिए लेटर क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या वोवेल, दूसरा सेमी वोवेल, तीसरा कॉन्सोनेंट। देखिए जो इक्विवेलेंस ऑफ हिंदी कॉन्सोनेंट हम लिखे हैं, यानी जो हिंदी में कॉन्सोनेंट लिखे हैं और इसका इंग्लिश भी साइड में लिखे हैं, आधा का ये क्या क, इसको ये नहीं कहेंगे क, बोलेंगे क्या क, कैसे क, क्यू यू या क्यू यू ई से क, इसको ऐसे हम पढ़ेंगे। यानी ये क्या होते हैं, जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं क्या होते हैं, 26 टोटल होते हैं, और जो हमारा हिंदी का लेटर होता है तो क्या होता है टोटल 52 होता है। हिंदी के क्या होते हैं टोटल 52 होते हैं और इंग्लिश के क्या होते हैं 26 होते हैं। इंग्लिश के होते हैं 26। तो इसी को हम क्या करते हैं डबल कर करके क्या करते हैं हम इसको पूरा करते हैं। तो देखिए इक्विवेलेंस ऑफ हिंदी कॉन्सोनेंट, यानी जो इस साइड से भी जितने अक्षर है हिंदी में ये क्या है हमारे कॉन्सोनेंट है। क हो गए ठीक, ख ग घ च, ये जितने भी अंक है ये क्या है कॉन्सोनेंट है। और जो फिर इधर देखिए साइड में इक्विवेलेंस ऑफ हिंदी, इक्विवेलेंस ऑफ हिंदी वोवेल्स, यानी ये क्या है जो हिंदी जो शुरू में अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग ये आ रहा है क्या है स्वर है, यही हमको देखना है। देखिए ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, किसी भी में क्या है इसको रटना पड़ेगा, बिना रटे आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं। इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद क्या तो इसके बाद उच्चारण सीखेंगे। अभी नाम लिखना नहीं बताया इंग्लिश में, तो क्या इंग्लिश हम पढ़ना बताना है, किताब पढ़ना। इसके जस्ट बाद हम क्या इंग्लिश में नाम लिखना बताएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए यानी क से क्या क्या है यहाँ तक, देखिए इसमें देखिए दो जो है यहाँ पे देखिए बिंदु है, यहाँ पर भी बिंदु है। ठीक, इस बिंदु के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे इसको कहाँ पे क्यू यू तो कब पढ़ते हैं, क्यू यू को कब पढ़ते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए आर एच है, आर एच से क्या होता है ढ, यानी आधा ढ आर एच से होता है, तो कहाँ पे आर एच से ढ होता है और डी एच से ढ होता है, यही बताएंगे। ठीक, इतना देख लीजिएगा आप लोग, ठीक याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम ये आगे आएगा इसको हम बताते जाएंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो कहीं पे तो कमेंट कर लीजिएगा। ठीक, एस एच आर से शुरू होता है। और डेली इसी समय पे हम आएंगे। बढ़ते हैं आगे के तरफ। देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यहीं तक हम बताकर छोड़ देते हैं और फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवेल, वोवेल यानी क्या ए ई आई ओ यू, यानी वोवेल का उच्चारण हम करेंगे। देखिए इंग्लिश जो पढ़ते हैं क्या वोवेल का उच्चारण करते हैं। कहीं जैसे कि देख लीजिए जो एक का उच्चारण होता है इतने प्रकार से होता है। तो मान लीजिए कब कहाँ पे इसका हम उच्चारण करेंगे, ये तो
आप लोग को मालूम नहीं होगा, चलिए जान लीजिए। देखिए जो ए का उच्चारण है, कभी कहीं कहीं पे क्या करते हैं हम, अ करते हैं। क्या करते हैं, अ। जैसे देख लो, क्या लिखा है, कमल। ठीक, ये कोई छोटा ही बच्चा बता देगा क्या लिखा है, कमल लिखा है। ठीक, अगर वही हम दे दे रहे हैं यहाँ पे, तो क्या फिर ऐसा ही बनाएगा, क्या बोलेगा, ठीक है। डी से क्या होता है, ड होता है। ए को अ पढ़ेंगे, ठीक, और टी को ट पढ़ेंगे, डटे तो क्या पढ़ेगा, डटे। तो यही क्या होता है, यही गलती है, इसीलिए आप लोगों को पढ़ना नहीं आता है। देखिए जो नाम लिखते हैं ये अलग तरीके से, इसका अलग नियम है। ठीक, और जो हम पढ़ते हैं इंग्लिश, ठीक, यानी इसका उच्चारण करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं। देखिए, तो देखिए ये का जब उच्चारण क्या है, अ है, और ए, आ, औ, ई, ए, इत्यादि करते हैं, इतना करते हैं। ठीक, तो मान लीजिए डेट लिखा है DATE, इसको तो डटे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डी से हमारा ड हो गया, यहाँ पे ए है तो ए को यहाँ पे ए पढ़ेंगे। और ध्यान रहे लास्ट में जो ई आता है उसका उच्चारण नहीं होता, बहुत कम ही जगह पे होता है। ठीक, लेकिन लास्ट में ई जो आता है उसका उच्चारण नहीं होता है। यहाँ पे ए क्यों पढ़ रहे हैं, यहीं पे देखो, CAT, यहाँ पे ए को हम पढ़ रहे हैं क्या, आई का मात्रा, कैट। ठीक, यहाँ पे पढ़ रहा है ए, यहाँ पे पढ़ रहा है कैट। ठीक, तो यही कंफ्यूजन हमको दूर करना है कि कहाँ पे हम ए पढ़ेंगे और कहाँ पे कैट पढ़ेंगे। देखो इसको बता देना है, अभी कल बताएंगे फिर भी इसको। जब किसी अक्षर में, यानी जब किसी वर्ड में ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आए, ए के बाद यानी ए और इसके बाद छोड़कर ई आए, उसको पढ़ते हैं ए। क्या पढ़ते हैं, ए। जैसे RATE रेट, CATE केट, MATE मेट। ठीक, यानी एक अक्षर छोड़कर ई आए तो पढ़ेंगे ए, और वही एक अक्षर छोड़कर ई नहीं आता है, कोई भी व्यंजन आता है, य, र, ल, वह जो भी व्यंजन आता है उसको हम क्या पढ़ेंगे, ऐ पढ़ेंगे। जैसे कैट, राइट, RAT राइट, मैट, MAT मैट, यानी जहाँ भी एक छोड़कर ई आता है वहाँ पे ए पढ़ेंगे, अगर नहीं आया ई तो उसको क्या पढ़ेंगे, हम ऐ पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ये बैच कंटिन्यू 6 महीना तक चलेगा, आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा, और किसी भी सेंटेंस का आप हिंदी अनुवाद कर सकते हैं, हिंदी को उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, वहाँ तक आपको हम दिया कर सकते हैं। और इसी के साथ स्पोकन भी चलेगा, अभी तो बेसिक स्टार्ट हुआ है। ठीक, ये लगभग चलेगा 1 सप्ताह तक, इसके बाद क्या हो जाएगा, आप लोगों को कंटिन्यू आ जाएगा आउट ऑफ टेंस। ठीक, उसके बाद टाइम एंड टेंस। फिर मिलते हैं हम कल, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक